मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। हम अपनी पूरी कम्युनिटी से आग्रह और गुजारिश करेंगे कि कोई लोग अगरचे आपके मोबाइल पर कोई अनलीगल फोन आता है, अगरचे कोई आप नया ऐप डाउनलोड न करे, हो सकता है कि ये जालिम गिरगिट की तरह रंग बदलता है, साइबर कैफ के हवाले से भी यहाँ हमला कर सकता है। अब वक्त आ गया है तमाम लोग एकजुट होकर के जिस हिंदुस्तान को बचाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका कपड़ा विदेश से धुल के आता था, नंगे होकर के घूमे थे, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ था। महात्मा गांधी हमारे बिहार की सरजमी से, चंपारण की सरजमी से जब आपने सत्याग्रह शुरू किया तब जाकर के ये वतन अजीज आजाद हुआ था। भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दी गई तब जाकर के मुल्क आजाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं चला आज तक, तब जाकर के ये वतन आजाद हुआ था। इस वतन को हमारे बाप दादाओं ने अपने जान की कुर्बानी पेश कर करके आजाद कराया है। अब इसकी रक्षा हमारी जवाबदेही बनती है। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म है इस्लाम, ऊंची शान रखते हैं। हमारा धर्म है इस्लाम, ऊंची शान रखते हैं। मोहब्बत मुल्क से करना यही ईमान रखते हैं। हमारा धर्म है इस्लाम, ऊंची शान रखते हैं। मोहब्बत मुल्क से करना यही ईमान रखते हैं। और वतन की हो वफादारी यही कुरान कहता है। वतन की हो वफादारी यही कुरान है। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर कोने में हिंदुस्तान रखते हैं। इसे मालूम नहीं है कि हमने पंगा किसे लिया है। अरे तूने 26 हमारे भाइयों को मारा है, हम तेरे नक्शे को दुनिया के नक्शे से मिटा करके रख देंगे। किसी ने कहा 2600 को मार के बदला लो, किसी ने कहा 26,000 को मार के बदला लो, किसी ने कहा 26 लाख को मार के बदला लो। मगर गुलाम रब्बानी ये कह रहा है कि 26,000 को नहीं, 26 लाख को। जब तक के पाकिस्तान का नाम नक्शे से खत्म नहीं होगा मेरे कलेजों को ठंडक नहीं पहुंचेगी। ये किसी और का हिंदुस्तान नहीं है, ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। ये किसी और का मुल्क नहीं है। हमारे बाप और दादाओं ने अपनी जान की कुर्बानी पेश करी थी तब जाकर के ये वतन आजाद हुआ था। इसलिए अब हम मोहब्बत कायम करके सब लोग एकजुट होकर के इसका मुकाबला करेंगे। हालात को हम बद से बदतर करेंगे और इनकी तो हालात ऐसी बद से बदतर करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इनकी हालात को बदतर हम करेंगे कैसे? इनकी हालात को बदतर करने के लिए अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना होगा। अगरचे हिंदुस्तान में एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ा नहीं होता तो हिंदुस्तान को अग्नि नहीं मिला होता। अगर से आज सोफिया कुरैशी पढ़ी नहीं होती तो आज वो 30 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुस करके उन आतंक के ठिकाने को ठिकाना नहीं लगाती। अगर से आज बेमिका सिंह पढ़ी नहीं होती तो इन जालिमों से बदला नहीं लेती। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपनी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अपने हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, अपने हिंदुस्तान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाना होगा, अपने बच्चे को शिक्षित बनाना होगा, अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना होगा। बोलिए हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, अपने नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हिंदुस्तान को तरक्की के ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाना होगा, अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाना होगा, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना होगा। हमारा वतन अगरचे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद अगरचे पढ़ा नहीं होता तो हिंदुस्तान को अग्नि नहीं मिला होता।
होता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज देखिए, आज हमारी कम्युनिटी में, आज मुस्लिम समाज में, मुस्लिम बिरादरी में आपने सुना होगा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बतलाया गया मुसलमानों की हालत एजुकेशन के मामले में बद से भी बदतर है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें भी बतलाया गया मुसलमानों की हालत एजुकेशन के मामले में बद से भी बदतर है। रजा एकेडमी की रिपोर्ट आई तो उसे भी बतलाया गया मुसलमानों की हालत एजुकेशन के मामले में बद से भी बदतर है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को अपने भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए उसे तालीम याफ्ता बनावे, एजुकेटेड बनावे। हम मजहबे इस्लाम के मानने वाले हैं और मेरे ईमान का, वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जब तक के वतन की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है, ये मेरा इस्लाम कहता है कि वो मुसलमान है। मुसलमान होने के लिए वतन की मोहब्बत हमारे दिल में जरूरी है। जब तक के मेरे दिल में वतन की मोहब्बत नहीं है, हम हिंदुस्तानी मुसलमान कहने के लायक नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है, अब दुश्मनों को जवाब देने के लिए यलगार का वक्त है। आने वाले दिनों पर हिंदुस्तान की जानिब कोई तिरछी नजर करके न देखे, कोई मैली नजर करके न देखे, तो हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे, हम अपने बच्चों को एजुकेटेड बनावेंगे, हम अपने बच्चों को फौज में भेजेंगे, हम अपने बच्चों को सरहद की हिफाजत के लिए भेजेंगे। ये मेरे प्यारे भाइयों, आज जो आप चैनो सुकून की नींद ले रहे हैं, इसकी वजह क्या है आप जानते हैं? आज सरहदों पर कोई बेटा, कोई भाई पूरी रात जान को खतरे में डाल करके रह रहा है, तब जाकर के हम हिंदुस्तान की सरजमी पर चैन की नींद सो पाते हैं। अगर जो सरहद वाले सो जाएंगे तो हमारी नींद नहीं खुलेगी। सरहद वाले जब तक जगे हुए हैं तब तक के हम सो रहे हैं, जब सरहद वाले सो जाएंगे तो हम जग नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों को पढ़ाइए और हिंदुस्तान को तरक्की तक पहुंचाइए। और ये महफिल पाक कई निस्बत से है। एक तो ये है कि हजरत मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर है, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। इनके आस्थाने पर है, जिस आस्थाने पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, हर मकतबे फिक्र के लोग आते हैं। ये वो दर है जिस दर पे जो आ जाए सबकी मुरादें पूरी कर दी जाती है। तो एक अल्लाह के वली के आस्थाने पर हम लोग तशरीफ रखते हैं। और दूसरा निस्बत ये है कि हिंदुस्तान को एक और मासूम मिला है, जनाब इम्तियाज साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने एक बेटे की शक्ल में रहमत अता किया है। बोल दीजिए ना भाई, रहमत अता किया है। मैं इम्तियाज साहब से कहूंगा और उनके वालिदे बुजुर्गवार जनाब मोहम्मद इकबाल साहब कि आपको अल्लाह ने पोता दिया है, तो इस पोते को ऐसे माहौल में आपको अल्लाह ने ये रहमत दिया है जिस माहौल में हमारे मुल्क के ऊपर जालिम रॉकेट से हमला कर रहा है, हमारे मुल्क के ऊपर ड्रोन छोड़ रहा है, हमारे मुल्क में बमबारी कर रहा है। ऐसे वक्त में अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। इस बेटे को पढ़ा लिखा करके हिंदुस्तान के सरहद पर भेजने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपका ये बच्चा इस दिन को याद रखेगा कि अल्लाह ने मुझे तब दुनिया में भेजा जब हमारे वतन अजीज पर जालिम अटैक कर रहा था। इस अटैक के दौर में ये बच्चा दुनिया में आया है। इस बच्चे को दीनी तालीम देने के बाद दुनियावी एजुकेशन अता करके इस बच्चे को सरहद की हिफाजत के लिए भेजा जाए, तभी हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल और हमारा भविष्य कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में पैदा किया। और हमारी खुशनसीबी ये देखिए कि अल्लाह मुझे चाहता तो श्रीलंका भेज देता, इंग्लैंड भेज देता, लंदन भेज देता, अमेरिका भेज देता, जापान भेज देता, फ्रांस भेज देता, मगर ये रब का करम है कि अल्लाह ने मुझे ख्वाजा के हिंदुस्तान में भेजा। ये हमारी खुशनसीबी है, ये हमारी खुशनसीबी है। और इस बात पर मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे ख्वाजा के हिंदुस्तान में भेजा।